स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं आप। ये जो दो मैप हैं ये बतला रहे हैं कि किस तरीके की भयानक स्थिति हो गई है इस वक्त म्यांमार में। म्यांमार से 151 सैनिक जान बचाकर भागे हैं भारत। जानेंगे भारत सरकार क्या एक्शन ले रही है, क्या म्यांमार मामले में भारत सरकार एंट्री लेगी और चाइना यहाँ पर क्या कर रहा है। जहाँ एक तरफ ये सारी चीजें हो रही हैं तो वहीं ये क्यों कहा जा रहा है कि जल्द ही गृह युद्ध होगा भारत के चारों तरफ। कौन कौन से देशों को लेकर कहा जा रहा है कि 2024 में एक अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। CIS न्यूज नेटवर्क के पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि म्यांमार में ना एक ऐसा खेल चल रहा है जिसे कहेंगे लगावेली काकी और बुझावेली काकी। भारत के पड़ोस में 3 ऐसे देश हैं जो इस वक्त दहक रहे हैं और इन तीनों का परिणाम गृह युद्ध होगा। इनमें से एक का खतरा इतना ज्यादा बढ़ गया है ये कहीं टूट कर बिखर न जाए। पहली बात करें तो श्रीलंका। आपके मन में ख्याल आएगा कि श्रीलंका में गृह युद्ध 2024 में क्यों होगा। श्रीलंका तो स्टेबल कंडीशन में जा रहा है, बात सही है। IMF के लोन मिल रहे हैं, भारत का सहयोग मिल रहा है, चाइना भी बेल आउट पैकेज दे रहा है, तो श्रीलंका कहीं ना कहीं थोड़ा स्थिर होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जनता इंतजार कर रही है 2024 के चुनाव का। 2024 में इस चुनाव को सामान्य नहीं माना जा रहा है। एक तरीके से किसी तरीके से शांत की हुई जनता है। 2024 की चुनाव में कई सारी चीजें मिल सकती है देखने, क्योंकि पूर्ण रूपेण श्रीलंका अभी न तो कर्ज से मुक्त हुआ है और न ही परेशानियों से मुक्त हुआ है। तो जहां एक तरफ श्रीलंका को देख रहे हैं आप, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का हालत सबके सामने है। जनरल मुनीर ने कोशिश भी की कि अमेरिका TTP मामले में पाकिस्तान की मदद करे, पर अमेरिका भी यहाँ पर साफ नकार गया। एक तरफ TTP परेशान कर रहा है, अफगानिस्तान की तरफ से डूरंड लाइन पर बार बार कार्रवाई की धमकी हो रही है और देश के अंदर अलग अलग जगह रोज पटाखे फूट रहे हैं। तो इन सब के बीच में पाकिस्तान के कई प्रांत इस तरीके के हालात में पहुंच गए हैं कि वहाँ प्रदर्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। कहा जा रहा है कि राजनीतिक अस्थिरता का असर पाकिस्तान के ऊपर पड़ सकता है 2024 में। अगर हालात नहीं सुधरे तो इस देश के अंदर भी गृह युद्ध हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक तौर पर हलचल मची हुई है, सेना अगर सत्ता हस्तांतरित नहीं करती है, अब आपके मन में आएगा सेना तो यहाँ है नहीं, लेकिन अभी की सरकार को सेना की सरकार ही मानी जाती है, तो फिर यहाँ पर समस्या खड़ी है। पाकिस्तान और श्रीलंका से कहीं ज्यादा बड़ी समस्या में है म्यांमार, और म्यांमार के आसार तो टूटने वाले बन चुके हैं। स्क्रीन पर 2 मैप दिख रहे हैं आपको। एक जो ये मैप है जिसमें आपको बेहद कम लाल बूंदाबांदी दिख रही है, ये वो इलाके थे जहां पर ना छिटपुट घटनाएं होती थी, पर आज की डेट में घटनाएं कितनी बढ़ गई हैं आप इस तरीके से देख सकते हैं। पहले म्यांमार के बॉर्डर में कुछ ऐसे संगठन थे जिन्हें विद्रोही संगठन कहा जाता था, और ये विद्रोही संगठन सरकार से कुछ कुछ मांग करते थे, जैसे कि उनके आसपास जो संसाधन है उन पर हिस्सेदारी मांगा करते थे, कंट्रोल मांगा करते थे, ये सारी चीजें मांगा करते थे। पर अब का सीन बदल गया है। स्क्रीन पर एक दूसरे मैप को देखिए, ये जो कलर के ब्लॉक आपको दिख रहे हैं ना, ये बता रहे हैं अलग अलग संगठनों के बारे में। कुल मिलाकर 151 संगठन बन चुके हैं, और ये ऐसे संगठन हैं जिनके हाथों में हथियार है। अराकन आर्मी, CNF, DKBA 5, गॉड्स आर्मी, KDA, KIO। ऐसा लगता है जैसे अराजकता की सीमा पार हो गई है। और एक बड़ी चीज देखिए, जरा नोटिस कीजिए, ये सारा कुछ कहाँ पे हो रहा है? बॉर्डर वाले इलाकों पे हो रहा है। बॉर्डर वाले इलाकों पर ये जो ग्रुप है कब्जा करते जा रहे हैं। बॉर्डर के संवेदनशील इलाके, व्यापारिक रास्ते, उन पर इनका कब्जा ज्यादा हो रहा है। 1 फरवरी 2021 म्यांमार में एक लोकतांत्रिक सरकार थी, सू की सरकार, जिसे तख्ता पलट कर दिया जाता है वहां की सेना के द्वारा, और
उसके बाद से ही अराजकता की स्थिति बढ़ती चली जा रही है। वैसे यहाँ पर स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, चाइना ने अपने नागरिकों को क्या कहा है। चाइना ने अपने नागरिकों को कहा है कि यहाँ पर जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहाँ खाली कर दो, वहाँ पर जाना नहीं, क्योंकि यहाँ लड़ाई बढ़ रही है। अब आपको बता दें कुछ चीजें जो यहाँ पर चल रही है। कहा जाता है कि जब तख्ता पलट हुआ था तब भी कहीं न कहीं चाइना का हाथ था। चाइना चाहता था वहाँ पर एक ऐसी सरकार हो जो उसके कामों को और उसके प्रोजेक्ट को मदद करे, उसके लिए हाँ कहे। और सू की सरकार थी वो प्रो इंडिया सरकार थी, भारत की समर्थक थी। तो यहाँ पर एक बात ये भी कही जाती है कि ये सब कुछ हुआ था चाइना की वजह से। अब यहाँ पर दूसरी चीज ये कही जा रही है कि कहीं न कहीं चाइना म्यांमार की जुंटा सरकार को भी हथियार दे रहा है और विद्रोही ग्रुप को भी हथियार दे रहा है। अब ऐसा करने से क्या फायदा होगा चाइना को? तो जो एक्सपर्ट निकाल रहे हैं रिजल्ट, उनका कहना है कि कई ऐसे इलाके होंगे जिन पर विद्रोही गुटों का कब्जा हो जाएगा और उसके बाद फिर चाइना उनसे डील कर लेगा। अब इस मामले में क्या सच्चाई है कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि चीन की नेवी भी म्यांमार की नेवी से मिली थी और 2 युद्धपोत भी कथित तौर पर चीन ने म्यांमार में भेजे थे। तो किसकी तरफ क्या है ये कहना मुश्किल है, पर फिलहाल म्यांमार के सेना की ताकत कमजोर होती हुई दिख रही है और इसका असर ये हो रहा है कि बड़े इलाके पर कब्जा होता जा रहा है विद्रोही गुटों का। अब ये सीधे शिविर पर हमला करते हैं, चेक पोस्ट पर हमला करते हैं, सेना के पोस्ट पर हमला करते हैं और फिर सेना वहां से भागने को या मरने को मजबूर हो जाती है या फिर उस इलाके को छोड़ जाती है। ऐसा ही सीन इस वक्त यहाँ पर हो रहा है कई सारे जगहों में। इसी क्रम में म्यांमार के 151 सैनिक भागकर भारत में घुसे हैं जब अराकन विद्रोही गुटों ने उनके पोस्ट पर कब्जा कर लिया। तो अब इन्हें भारत सरकार इस वक्त बात कर रही है मिजोरम की सैन्य सरकार से और कहा जा रहा है कि उन्हें वापस लौटाने का प्रबंध किया जाएगा। इससे पहले भी 107 कथित तौर पर म्यांमार की सेना भारत में आ चुके थे जिसको इन्होंने वापस भेजा है, पर भारत ने भी बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए म्यांमार सेना को कहा है कि आप यहाँ पर देखिए। पर म्यांमार सेना इस वक्त तो खुद ही परेशानी में है, वो बॉर्डर सिक्योरिटी को क्या देखेगी। तो अभी 2024 में यही माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा डर है म्यांमार के टूटने का, म्यांमार के अलग होने का, क्योंकि कई सारे विद्रोही गुट हैं जो कह रहे हैं हमें आजादी चाहिए, हमें हमारा प्रांत ही पूरा का पूरा आजाद कर दो। खैर, भारत के लिए ये फिर एक कठिन समय हो जाएगा। भारत को भी इस मामले में देखना होगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो भारत में दूत है म्यांमार के, उन्होंने भारत की सराहना की है कि भारत ने कई सारे प्रोजेक्ट और कई सारी डेवलपमेंट की चीजें की है। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।